क्या बदसलूकी है ये? आप कौन होती है निकाह रोकने वाली? कौन है आप? मैं शाद की बीवी हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप खामोश क्यों है शाद? सबसे कह क्यों नहीं देते कि मैं आपकी बीवी हूँ? अरे बोलिए ना सबसे कि मैं आपकी बीवी हूँ शाद। अब मेरा हाथ किसी और औरत को कैसे दे सकते हैं? ला। ये तो क्या कर रही है बेटा? तू तो हमारी खुशी में शरीक होने आई थी ना, है ना? तूने तो हमको मुबारकबाद दी थी। अभी कुछ ही देर पहले तो तू इसी निकाह की खुशी के लिए नाच रही। तो फिर अब तू उसका घर बसने से पहले क्यों जानने की कोशिश कर रही है? देखिए मैं यहाँ पे किसी की खुशियां छीनने या किसी का घर बर्बाद करने नहीं आई हूँ। मेरा यकीन कीजिए, इससे पहले मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी का निकाह मेरे ही शौहर से हो रहा है। अल्लाह, शाद अब कब तक चुप बैठे रहेंगे? अब चाहते क्या है? अरे इन्हें बताइए बताइए सबको कि मैं कौन हूँ। ये क्या बेहूदगी है शान? चिलर की सच कह रही है। मिसबा, मिसबा, बच्चे, तुमने मेरी बेटी के साथ ठीक नहीं किया आफ्ताब। मिसबा, 10:30 बजे हमारा डॉक्टर उमेश के साथ अपॉइंटमेंट था। मिस इब्राहिम। जी। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? Has the doctor come yet? जी वो दूसरे पेशेंट के साथ है, प्लीज आप वेट कीजिए। आओ। हाँ जी, यहाँ तो वक्त लगेगा। आपको काम पे जाना मैंने होगा। अपने सारे अपॉइंटमेंट्स आज के दिन कैंसिल करवा दिए। वेटिंग फॉर यू। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर आहिल, मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ और आप भी आने वाले नन्हे मेहमान के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ये कहने के लिए कि प्लीज आप इन दोनों का ख्याल एकदम ठीक से रखिए। आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ माँ बच्चे दोनों का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होगा।
वैसे प्रेगनेंसी को कितने महीने हुए? करीबन दो महीने। क्या आप इससे पहले कोई मेडिसिन ले रही थी? किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास? अगर है तो मुझे दिखाइए। स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं, होगा तो मुझे भिजवा दीजिएगा। मिस्टर राहिल, आप इनका बाहर इंतजार करें, मैं इनका चेकअप कर लेता हूँ। जी शाहजी, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। प्लीज आप आइए। अरे, आपके हाथ तो बिल्कुल ठंडे हैं। मुझे आपके दिल की धड़कनें नहीं सुनाई दे रही हैं। मुझे लगता है जरूर स्टेथोस्कोप खराब होगा। नर्स, इनका एक्सरे करना होगा, तैयारी करो। एक्सरे? एक्सरे क्यों करना है? इसकी क्या जरूरत है? देखिए, मुझे पता है, मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए करवा रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखिए, आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगी तो मुझे मिस्टर आहिल से कहना पड़ेगा कि आप एक्सरे नहीं करवा रही हैं। नर्स, तैयारी शुरू करो। अरे वाह, आहिल सर क्या बेबी होने वाला है? हुमा, आहिल सर के यहाँ बेबी होने वाला है तो उसमें तू इतना क्यों खुश हो रही है? क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ उनकी वजह से। उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक पहुँचाया। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम ये डॉक्टर शाह को देकर आओ, मैं ये डिस्पैच के लिए लेकर जाती हूँ। ठीक है। अब रिपोर्ट आती ही होगी, सबको पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरा राज खुल जाएगा। ना जाने कहाँ से आई है, कैसी लड़की है ये। बाप और बेटी के बीच में फूट डाल दी। I'm really sorry. सॉरी? क्या कहा आपने? आपको ऐसा लगता है कि भरी महफिल में मेरा इतना बड़ा तमाशा बनाने के बाद आप चुपचाप मेरे कमरे में आके सॉरी बोलेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हो उसके लिए सॉरी काफी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं मजबूर था, है ना? मैं क्या करता? मैं मजबूर था। अब्बू ने मुझसे कहा कि निकाह कर लो और आप चुपचाप बेनिकाह करवाने बैठ गए। और कुछ कहना है आपको? यही कहना चाहते हैं ना? हाँ। दुनिया के हर मर्द की यही प्रॉब्लम है, सबको लड़की का दिल दुखाना आता है, लेकिन माफी मांगना किसी को नहीं आता। ऐसे माफी मांगते, सॉरी। अरे माफी ऐसे मांगी
निकलनी चाहिए माफी। What do you mean यहाँ से? दिल से माफी मांगिए मेजर साहब। ढंग से माफी नहीं मांगना आता आपको। सर ये एक्सरे रिपोर्ट। थैंक यू। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें एक्सरे निकालने के लिए मना किया था ना। तुम्हें मेरे दिल की धड़कनें सुनाई नहीं दे रही थी। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा दिल मरा हुआ है। इस दिल के अंदर एक खंजर है। कौन हो तुम? तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो। मैंने तुम्हें एक्सरे निकालने के लिए मना किया था ना, क्योंकि जो भी मेरे काले दिल को देखता है वो अपने दिल को संभाल नहीं पाता। संभालिए। आफ्ताब, जिस माँ की दुनिया लूट गई हो, वो किसी की माफी लेकर क्या करेंगे? नहीं अजय, मुझे तुम्हारे से कोई माफी नहीं चाहिए। आफ्ताब, आफ्ताब मेरी मदद करो। आफ्ताब, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आफ्ताब, आफ्ताब, संभालिए अजय। तुम नहीं जानते आफ्ताब, ये निकाह मेरे लिए कितना जरूरी है। हाँ बाजी, हाँ। मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। वो कहते हैं ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, जो भी है तो वो ऊपर वाला बना के भेजता है। या अल्लाह, ऊपर वाले ने मिसबा की जोड़ी कहीं और बनाई है बाजी। लेकिन आज मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि मिसबा के लिए शायद से बेहतर लड़का ढूंढूंगा। जब तक ऐसा नहीं हो जाता ना, तब तक मिसबा यहीं इसी घर में मेरी बेटी बन के रहेगी बाजी।
यकीन मानिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ जी, माफ कर दीजिए मुझे। मामू जान, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आप क्यों शर्मिंदा हो रहे? आप अपने आप को गुनहगार क्यों समझ रहे हैं? आपने कोई गलती नहीं की। और फिर आप ही ने तो कहा कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, तो हो सकता है अल्लाह ने मेरे लिए किसी और को चुना। और मामू जान, अल्लाह जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अगर आज मेरा निकाह शाद के साथ हो जाता तो मैं आपकी बहू बन जाती, फिर आपकी बेटी बनने का मौका मुझसे छिन जाता ना। आज से मैं आपकी बेटी हूँ। हेलो, हाँ मिस्टर मेहता। ओ वो आई एम रियली सॉरी, मैं आपका फोन नहीं उठा पाया। वो मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था मैं। हाँ हाँ एब्सोल्युटली, मैं एक बार घर पहुंचते ही आपके सारे पेपर्स पढ़ लूंगा। श्योर, डोंट वरी। यू हैव अ नाइस डे, बाय बाय। आपने झूठ क्यों बोला कि आप मीटिंग में थे? आपने उन्हें सच्चाई क्यों नहीं बताई कि आप मेरे साथ अस्पताल गए थे? क्योंकि आप किसी को ये नहीं बताना चाहते कि ये बच्चा आपका है ना? That's not the point. तुम्हारे साथ में हॉस्पिटल आया। Then? आप अस्पताल मेरी वजह से नहीं है। आप अस्पताल आए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये बच्चा एक गलती है, और आप इस गलती से नजरें नहीं फेरना चाहते। चलो अच्छा है, ये रिपोर्ट्स वो गाड़ी में ही भूल गए। मौका मिलते ही मैं इसे निकाल लूंगी। चुप। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? शाद! 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 क्या हुआ? शाद, इस कमरे में वो था इस कौन कौन? वो कातिल जिसने आपके दोस्त को मारा था, वो यहाँ इस कमरे में था, फिर वो वहां चला गया। मैंने देखा वही था।
कैसे हो सकता है? बच्चा? ये बच्चा कहाँ से आ गया? पता तो इस घर का है। अगर ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है तो किस मिस इब्राहिम की है? इसका मतलब शुक्रिया आहिल जी, आपने खुद अपने हाथों से मुझे तुरुफ का इक्का दे दिया। अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको खुद पूरी दुनिया के सामने ये कबूल करना होगा कि आप इस बच्चे के बाप हैं। ओह, तो मैं डॉक्टर के साथ अंदर थी, इसलिए तुम रिपोर्ट्स नहीं ले पाई, है ना? अच्छा है, इन्हें मैंने देख लिया और मैं साथ में ले आई। अब तुम ही बताओ, क्या करूं मैं इस रिपोर्ट का? दिखा दूं आहिर जी को? बता दूं कि उसकी बहन क्या कुल खिला रही है, जिसे पूरी दुनिया और उसका भाई मासूम सी लड़की समझता है, वो एक कुंवारी मां बनने वाली। नहीं, अल्लाह के लिए ऐसा कुछ मत कीजिएगा। हमसे भूल हो गई। आहिल भाईजान को कुछ मत बताइएगा। वो पहले ही इतना टूट चुके हैं, वो और टूट जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। अगर तुम चाहती हो कि मैं आहिर जी को कुछ ना बताऊं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। भाईजान, आपसे कुछ बात करनी थी। क्या? पहले वादा कीजिए कि आप नाराज नहीं होंगे। ऐसी क्या बात है? हम सोच रहे थे कि हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है और पूरे भोपाल को ये बात पता होनी चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि आपको बोलें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए ताकि सबको ये खुशखबरी दी जा सके। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? गुस्ताखी माफ भाईजान, हम जानते हैं कि आप नई सनम को अपनी बीवी नहीं मानते, लेकिन ये बच्चा वो तो आपका ही है ना। और इस गलती की सजा इसे क्यों मिले? आपको नहीं लगता इसे इसका हक मिलना चाहिए? बच्चे का हक एक तरफ है और जो तुम कह रही हो वो दूसरी तरफ। जी हमें माफ कर दे, हम बस पहुंच ही रहे, थोड़ी देर होगी। क्या हुआ? क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? जन्नत शर्मा रहे हैं मुझसे। निशान, मैं आपकी बीवी हूँ, आप मेरी बीवी नहीं है। क्या अलमारी में घुस रहे हैं? बाहर निकलिए, मैं कपड़े निकाल। प्लीज प्लीज, that's absolutely fine. Of course not, शान। That's fine. क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं आप? मैं कर लूंगा। आप एक काम कीजिए प्लीज, मुड़ जाइए। शान, बाहर निकलिए। प्लीज प्लीज, शान, मुड़ जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। देख लिया? या अल्लाह, ये ठीक रहेगा। किसे ढूंढ रहे हैं शर्माते शर्माते? मुझे ना, देखिए, यही सोच रहे हैं ना कि मैं तो सब कुछ भूल चुकी हूं। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं अपने शौहर की पसंद नापसंद कभी नहीं भूल सकती। आइए
मिसबा मेम साहब ने लेनन बदलने के लिए बोला है। यहाँ रख दीजिए, बाद में बदलता हूँ। जी। थैंक यू। शाद, ये मिसबा वही है ना जिनके साथ कल आपका, मुझे उनसे मिलना चाहिए। एक मिनट, फिलहाल सही वक्त नहीं है। इट्स नॉट द राइट टाइम। क्यों? क्योंकि वो मुझसे नाराज होंगी ना। लेकिन शायद उनका नाराज होना बनता है, क्योंकि मेरी वजह से ही उन्होंने कल जो कुछ हुआ वो सहा है। और वैसे भी जब कोई नाराज हो जाए ना तो उसे जल्द से जल्द मना लेना चाहिए, इससे दूरियां नहीं बढ़ती। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मैं मिल के आती हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझसे खफा हैं, और इतने सब लोगों के सामने ये कोई छोटी बात नहीं है। आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं और शायद आपका दिल बिल्कुल नहीं दुखाना चाहते थे। अब्बू, तुम्हारा अब्बू नहीं हूं मैं। तुम शाद की बीवी जरूर होगी, लेकिन इस घर की बहू कभी नहीं बन पाओगी। मेरे लिए तुम हमेशा वो लड़की रहोगी जिसने मेरी भांजी का दिल तोड़ा। जो कुछ भी हुआ इसमें जन्नत का कोई कसूर नहीं है। आपको कुछ कहना है तो मुझसे कहिए। क्या कहूं तुमसे? हाँ, तुमने तो कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं हमें। मामू जान, माफ कर दीजिए इन दोनों को। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।